नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। अरविंद केजरीवाल जी को ईडी ने गिरफ्तार किया हुआ है और ईडी ने अब उनको पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेजा हुआ है। तिहाड़ जेल के अंदर वो बंद है, लेकिन उन्होंने कोर्ट में यह एप्लीकेशन लगाई कि ईडी की ये जो गिरफ्तारी है ये अवैध है। इसको लेकर अब फैसला सुरक्षित रख लिया गया है और अब यह फैसला आएगा कि संजय सिंह और ये जो पहले गिरफ्तार हुए थे, भाई जिस मामले में शराब घोटाले में इनसे पूछताछ हुई, वो शराब घोटाले में जब मनी ट्रेल मिल चुका है, चुनाव में पैसा खर्च हो चुका है और उसी केस में अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया है। अरविंद केजरीवाल तो वो व्यक्ति हैं जिसको ईडी ने 9 सम्मन दिए थे, एक के बाद एक, और हर सम्मन को ये इग्नोर करते रहे। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि उनके तो सम्मन अवैध हैं, अब कह रहे हैं कि गिरफ्तारी अवैध है। तो यह फैसला हो जाएगा कि जो पूरी आम आदमी पार्टी इस पर भारतीय जनता पार्टी और ईडी को टारगेट कर रही है, आतिशी मार लेना हो या संजय सिंह रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस दिन में 3-3 बार कर रहे हैं। इनके कई नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कह रहे हैं ईडी ने यह गिरफ्तारी गलत की, ईडी का यह काम गलत है, ईडी को सबूत तो मिले ही नहीं। अब उनको कोर्ट के इस फैसले के बाद जवाब मिल जाएगा और उस जनता को भी जवाब मिल जाएगा जिसको ये मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं कि वाकई में ईडी गलत है या केजरीवाल आम आदमी पार्टी। तो दिल्ली की जनता को अब ये समझ में आएगा कि जो ये झूठ बरगलाने की कोशिश कर रहे थे, आखिरकार इसका सच क्या है। कोर्ट से ये फैसला हो जाएगा, लेकिन एक सवाल तो उठता है कि जब ये ईडी बार बार कह रही है और सुप्रीम कोर्ट तक ने भी कह दिया कि पैसा जो है रिश्वत का, शराब घोटाले की, चुनाव में खर्च हो गया। जब इस बात पर कोई सवाल पूछता है, आप देखिए इनसे पूछें, कोई पत्रकार पूछता तो है नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अगर इनसे घोटाले पर कोई बात करे तो ये क्या जवाब देते हैं? हमने स्कूल अच्छे बनाए। इनका जवाब सुन लो, अरे भाई शराब घोटाले पे बात करो ना। शराब घोटाले में आपने आबकारी नीति बदली, उसमें बदली क्यों? पहला सवाल। जब पहले से जो आबकारी नीति चल रही थी उसको चलने देते, शीला दीक्षित के टाइम से चल रही थी, आपने उसका परिवर्तन क्यों किया? इसका कोई आम आदमी पार्टी का नेता जवाब नहीं देता। आपने बदली सो बदली। सरकार का कमीशन जो उसमें पहले शराब व्यापारी जो थे होलसेलर, उनका 5% था, आपने उसको बढ़ाकर 12% क्यों किया? कोई दुनिया में आदमी ऐसा नहीं होगा कि अपना फायदा कम दूसरे का फायदा ज्यादा चाहे, लेकिन दिल्ली की आम आदमी पार्टी की पहली सरकार ऐसी जिसने शराब के व्यापारियों का फायदा 5% से 12% क्यों किया। इनसे पूछो कि परसेंटेज आपने क्यों बढ़ाई। प्रेस कॉन्फ्रेंस देखता हूं मैं, डिबेट देखता हूं टीवी पे, तो क्या बोलते हैं? हमने वर्ल्ड क्लास अस्पताल बनाए। अरे भैया, अस्पताल बनाए वो तो हर राज्य का मुख्यमंत्री बनाता, हर राज्य की सरकार बनती है। कोई भारत के अंदर ऐसा राज्य है जहां अस्पताल ना बने हो? दिल्ली ने अनोखा बनाया। ये ऐसा बताते हैं जैसे कि पूरे भारत में कोई अस्पताल नहीं बने, केवल दिल्ली में बने। पूरे भारत में कोई अस्पताल सरकार नहीं बना रही है। ना तो केरल की सरकार ने एक स्कूल बनाया, ना उन्होंने कोई अस्पताल बनाए, ना जो है हिमाचल की सरकार जहां कांग्रेस की सरकार है वो कोई काम कर रही है। ये तो खुलकर कहते हैं मंच से, आज तक जैसा काम स्कूल का, अस्पताल का हमने किया, किसी ने नहीं किया। क्या किया आपने? मोहल्ले क्लिनिक बनाए, सड़क के किनारे डब्बा रख दिया, उसमें खांसी जुकाम बुखार की दवाई मिलती है, उसमें भी घोटाला कर दिया। तो कुल मिलाकर इनसे पूछो, शराब घोटाले का कमीशन क्यों बढ़ाया, जो आबकारी नीति का कमीशन क्यों बढ़ाया? कहते हैं हमने स्कूल बनाए। इनसे पूछे चुनाव में पैसा खर्च हो गया, मनी ट्रेल कोर्ट में मिला है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ये कहते हैं हमने स्कूल बनाए। कोई जवाब नहीं देते। और आजकल संजय सिंह ने नया काम लिया है। जब इन पर यह सिद्ध हो गया कि केजरीवाल जी को जेल में भेज दिया गया है और अब मनी ट्रेल की बात भी पत्रकार करने लगे हैं, मीडिया में आने लगा है कि गोवा के चुनाव में पैसा खर्च हो गया। सबसे बड़ी बात यह जो आपको बता दें कि इसमें सुधीर चौधरी ने बाकायदा आज तक पर ब्लैक एंड व्हाइट में पूरी डिटेल में बताया कि यदि दिल्ली में कोई घोटाला नहीं हुआ, आम आदमी पार्टी के नेता इस बात को कहते हैं कि कोई घोटाला हमने नहीं किया, तो भाई एक सवाल बता दो कि इस मामले में अभी तक लगभग 30 आदमी जेल की सलाखों के पीछे हैं, जिसमें अब तो अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया भी हैं।
170 कितने 170 आईफोन तोड़कर फेंक दिए। और इनसे पूछो तो कहते हैं पता नहीं कहां फेंके, ये भी याद नहीं, क्योंकि डंडा तो मारा नहीं जा सकता इन पे, 3rd डिग्री हो नहीं सकता। बड़े बड़े नेता है भाई, बहुत पैसे वाले हैं, तो इनसे भाई साहब करके ईडी वाले पूछते हैं और ये जानकारी देते नहीं है। तो सवाल ये है कि 170 फोन तोड़ के कहां फेंक दिए भाई, क्यों फेंक दिए? आपके पास जब छुपाने को कुछ नहीं है, आप कट्टर ईमानदार नेता हैं। कट्टर ईमानदार पूरे भारत में और तो कोई है नहीं, क्योंकि किसी भी देश की राजनीतिक दल के नेता ने ये कट्टर ईमानदार का जो टैग है ये अपने नाम के आगे नहीं लगाया सिवाय केजरीवाल के। तो जब आप कट्टर ईमानदार हो, आपने ईमानदारी से सरकार चलाई है, आप दावा ठोकते हो कि भ्रष्टाचार नहीं हुआ, तो एक सवाल का उत्तर क्यों नहीं देते कि 170 आईफोन तोड़कर क्यों फेंके आप लोगों ने? 14 फोन तो मनीष सिसोदिया ने बदल दिए, बताने को तैयार नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी जो कट्टर ईमानदार इस समय ईडी की कस्टडी में है, न्यायिक हिरासत में तिहाड़ में है। ईडी ने पूछा कि आपके घर से जो हमें गजेट प्राप्त हुए हैं, फोन है, लैपटॉप है, भाई उसका पासवर्ड बताओ। आप तो कट्टर ईमानदार हो, आपके पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। पता है क्या कहते हैं? मुझे पासवर्ड याद नहीं है, मैं पासवर्ड नहीं बताऊंगा। जो पुराने गजेट हैं उनका तो याद नहीं है, मान भी लेते हैं, चलो पुरानी चीज का याद नहीं रहता, लेकिन आज जो फोन यूज कर रहा हूं उसको क्यों नहीं बताओगे भाई? ऐसा क्या है आपके फोन में? तो आतिशी मार लेना सामने आती हैं और बताती हैं कि उसमें क्या है। बताती हैं हमने उसमें चुनाव की रणनीति बनाई है। मोदी जी हमसे डर गए हैं, वो रणनीति जानना चाहते हैं। गजब। एक पार्टी जो इस देश में सबसे पुरानी है और पूरे देश में हर जगह चुनाव लड़ रही है, वो है कांग्रेस। कांग्रेस का राहुल गांधी खुला घूम रहा है, सोनिया गांधी खुली घूम रही है, प्रियंका गांधी वाड्रा खुले घूम रहे हैं। उनके जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके ऊपर ईडी का कोई केस नहीं है। सबसे ज्यादा अगर कोई टक्कर देने वाली पार्टी इस देश में बीजेपी को है, वो कौन है? कांग्रेस। पिछले बार भी थी, 14 में भी थी। नंबर 2 पर यदि कोई पार्टी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी से टक्कर पर यदि कोई है तो वो कांग्रेस है। फिर तीसरे नंबर पे देखेंगे तो टीएमसी है। लेकिन जो 3 में ना 13 में 1 सांसद, अब की बार 4 आ जाएंगे, वो ये कहे कि मोदी हमसे डर गए। जिसके मात्र 3 से 4 सांसद आएंगे या पहले थे, वो ये कह रहा है मोदी डर गए मुझसे, जिसके सांसद 300 से ऊपर है। क्या फर्क पड़ जाएगा भाई तुमसे? लेकिन एक नैरेटिव बनाना है। मोदी जी अगर ऐसा चुनाव में जीतने के लिए तानाशाह बने, ये कहते हैं ना मोदी तानाशाह, संजय सिंह की जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लो, तानाशाह। तानाशाह कौन होता है? ये शब्द बोलने से नहीं होता है। तानाशाह अगर मोदी होते तो ये जो तानाशाह एक बार बोला ना, इसके पहले तो क्या हो जाता पता नहीं। इंदिरा गांधी थी ना, उसके जमाने में वो शब्द बोला करते थे। कई नेता ऐसे हैं जिनकी मौत अभी भी रहस्य बनी हुई है। हमारे यहाँ तो कहा जाता है लाल बहादुर शास्त्री की भी मौत का रहस्य बना हुआ है। सुभाष चंद्र बोस की मौत का रहस्य अभी तक नहीं सुलझा है, पता भी नहीं देते। और ये उनके साथ खड़े हैं। मजाल है इंदिरा गांधी के बारे में एक शब्द भी बोल जाएं, लेकिन मोदी को तानाशाह कह रहे हैं और उसके बाद भी आजाद घूम रहे हैं। मोदी तानाशाह होते तो तानाशाह शब्द कहते ही केस दर्ज कराते, झूठ 2-4 केस लगवाते और जेल के अंदर ठूंस देते। तो तानाशाह कहकर जिसको बदनाम कर रहे हैं, आप सोचें कि ये नया शब्द इन्होंने गढ़कर क्यों कहना शुरू कर दिया है? क्योंकि ये मोदी को इस तरह से टारगेट कर करके ये बताना चाहते हैं कि मोदी जी जो है हमसे डर गए और डर के कारण नेताओं को पकड़ पकड़ के फर्जी केस में जेल में डाल रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी के न 3 में न 13 में, भाई मान लीजिए सौरभ भारद्वाज कौन है? मोदी जी को क्या खतरा है कोई जानता है? दिल्ली के अलावा बाहर सौरभ भारद्वाज नाम का कौन व्यक्ति है? दुर्गेश पाठक कौन है? आतिशी मार लेना कौन है? क्या इन्फ्लुएंस कर देंगी ये तीनों चारों नेता? मनीष सिसोदिया और केजरीवाल, इन 2 को मान लो, संजय सिंह तीसरा मान लो। संजय सिंह को छोड़ दिया इसीलिए मैं बात बता रहा हूं।
कि संजय सिंह को छोड़ दिया कि आप बड़ा दम भर रहे थे कि मोदी डर गया हमें इसलिए जेल में डाल दिया। ये गुजरात चुनाव में इसी तरह मनीष सिसोदिया को कह रहे थे तो उस समय मोटा भाई ने कह दिया होगा ईडी वालों को कि भैया थोड़े दिन रुक जाओ, इनका भी भ्रम दूर होने दो, गुजरात चुनाव होने तक जरा मनीष को जेल में मत डालना। तो आपने देखा पूरा गुजरात चुनाव निकल गया, जमानतें भी जब्त हुई। यही अब कह रहे हैं फिर से, तो अब संजय सिंह को छोड़ दिया कि पूरे देश में मैं तो हिला कर रख दूंगा। तो भैया कर प्रेस कॉन्फ्रेंस, जाओ जरा, आम आदमी पार्टी को भी पता लग जाएगा कि संजय सिंह की क्या औकात है। और जो इन पे दम भर रहे हैं, इनकी बात पे विश्वास करके तालियां पीट रहे हैं, हाँ हाँ संजय सिंह ठीक कह रहे हैं, मोदी जी डर गए इनसे, तो उनसे भी पूछा जाए कि भैया कितनी ताकत है तुम्हारी, मोदी को उखाड़ फेंकोगे क्या, उखाड़ फेंकते क्या, और इतनी ताकत तुम्हारे अंदर आ रही है और मोदी जी अगर तुमसे डर के विपक्षी पार्टियों को जेल में डाल रहे कह रहे हैं, तो देखिए विपक्षी पार्टियों को जेल में डालना होता मोदी जी को तानाशाह बनकर, तो सबसे पहले ये 3 लोगों को जेल में, 4 लोगों को डाल देते। कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी को सबसे पहले डाल देते, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, मल्लिकार्जुन खड़गे, 4 लोग हैं, उसके बाद कांग्रेस खत्म, डाल देते, पूरा आराम से चुनाव लड़ते, कुछ करना ही नहीं था, फिर तो कहीं जाना ही नहीं था। नहीं भाई, मोदी उस टाइप के आदमी नहीं है, वो संघर्षों में पले हुए व्यक्ति हैं। तो ये झूठ बोलना बंद करें। बहरहाल कोर्ट निर्णय देगा कि ईडी की गिरफ्तारी, ईडी का सम्मन, वो आप जैसा कहते हैं आप आदमी पार्टी के नेता कि वो अवैध है या वैध, अब ये फैसला हो जाएगा। उसके बाद भी आप देखना नई चीज़ें सामने आ जाएंगी, लेकिन कुल मिलाकर कोर्ट में अब इस बात में तो तय हो ही गया है। और आप जो अभी तक कानून के जानकार हैं, बड़े बड़े वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, 1-2 लोग मेरे हैं परिचित, वो कहते हैं कि छूट नहीं मिलनी, वैध अवैध का सवाल ही नहीं है, इनको कोई कोर्ट से भी राहत नहीं मिलनी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि मनी ट्रेल दिखाई दे रहा है और इनकी पार्टी को भी पार्टी बनाओ, यानी आम आदमी पार्टी के एसेट्स, उनकी संपत्तियां भी अब जब्त होने का नंबर आ गया है। तो देखते हैं क्या होता है। बहरहाल कोर्ट के ऊपर इस देश का सबका ध्यान अटका हुआ है और उस फैसले के बाद ये भी देखना होगा कि क्या इस न्यायपालिका पर ये आम आदमी पार्टी के नेता विश्वास करते हैं या अब कोर्ट को भी मोदी का आदमी बताकर जज साहब को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। वंदे मातरम।